सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी, संत अक्सर फरमाते हैं कि सत्संग एक रूहानी साबुन है जो मन के मैल को धोता है, परंतु यदि कपड़ा धोने के तुरंत बाद उसे दोबारा कीचड़ में डाल दिया जाए तो साबुन का कोई दोष नहीं रह जाता। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे दैनिक जीवन के आचरण में सुधार नहीं है तो सत्संग केवल एक शारीरिक उपस्थिति बनकर रह जाता है। सत्संग जी, सत्संग के दौरान जब कोई वक्ता क्रोध, ईर्ष्या, मोह या अहंकार पर विचार रख रहा होता है तब एक बहुत ही सूक्ष्म और मानसिक प्रवृत्ति जन्म लेती है। हमारा मन उन वचनों को स्वयं पर लागू करने के स्थान पर परिवार के किसी अन्य सदस्य या समाज के किसी व्यक्ति पर लागू करने लगता है। सत्संग जी, मन भीतर ही भीतर सोचता है, आज जो महात्मा क्रोध पर बोल रहे हैं, यह बात मेरे भाई या मेरे पड़ोसी को सुननी चाहिए थी, वह बहुत क्रोधी है। हम सत्संग के अनमोल वचनों को एक डाकिया बनकर दूसरों को पते पर भेज देते हैं, जबकि वे वचन सदगुरु ने हमारे स्वयं के सुधार के लिए भेजे थे। जब तक हम वचनों की कसौटी पर स्वयं को नहीं परखेंगे तब तक आत्मा का रूपांतरण असंभव है। सत्संग जी, संपूर्ण अवतारवाणी में कहा गया है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे, कहे अवतार जो ज्ञान कमावे, वही जग विच आदर पावे। सत्संग के उन 2 घंटों में जब हम सिमरन और संतों के वचनों से कुछ रूहानी ऊर्जा अर्जित करते हैं तो हमारा अंतःकरण शांत होता है, परंतु पंडाल के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही अथवा घर पहुंचते ही यदि हम पुनः सांसारिक राजनीति, अनर्गल गॉसिप या किसी तीसरे व्यक्ति की निंदा चुगली में लग जाते हैं तो वह अर्जित की गई संपूर्ण ऊर्जा एक क्षण में नष्ट हो जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक पात्र में बहुत कठिनाई से स्वच्छ जल भरा जाए और फिर उसके तल में एक छोटा सा छेद कर दिया जाए। कुछ ही समय में वह पात्र पुनः पूरी तरह खाली हो जाएगा। दूसरों के दोष देखना और उनकी चर्चा करना हमारे अंतर्मन के उस छेद की तरह है जो सत्संग के लाभ को शून्य कर देता है। निंदा कदेवे किसे दी बंदिया, मन अपने बिच ल्याई ना, कहे अवतार जे सुखी रहनाते, अवगुण किसे देगाई ना। अध्यात्म का सबसे सूक्ष्म विलेन है धार्मिक होने का अहंकार। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से सेवा, सिमरन और सत्संग करने लगता है तो कई बार उसके भीतर एक अदृश्य श्रेष्ठता की भावना आ जाती है। वह उन लोगों को तुच्छ या अज्ञानी समझने लगता है जो सत्संग नहीं आते या आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं है। सत्संग जी, सत्संग का मूल उद्देश्य था ह्यूमिलिटी या मन का झुकना, परंतु यदि सत्संग को ही अहंकार का साधन बना लिया जाए कि मैं तो प्रतिदिन सत्संग आता हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो वह सत्संग लाभ देने के बजाय पतन का कारण बन जाता है। सेवा सिमरन ते सत्संग करके मन विच तू अहंकार न कर, कह अवतारे दातार दी रहमत, सबनु तू सत्कार ही कर। सत्संग जी, यदि सत्संग सुनने के बाद भी हमारे स्वभाव में क्षमा, संतोष और नम्रता का संचार नहीं हो रहा है तो हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों में झांकना होगा। तो आइए इस सत्य को उजागर करती कुछ पावन और मर्यादित साखियों के माध्यम से सूक्ष्म कारणों को समझते हैं। सत्संग जी, सत्संग का लाभ तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हृदय रूपी बर्तन पहले से भरी हुई ईर्ष्या, द्वेष और चालाकी की गंदगी से मुक्त न हो जाए। सत्संग जी, एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा विद्वान एक पूर्ण संत के पास गया। वो व्यक्ति शास्त्र पढ़ पढ़कर ज्ञान के अहंकार से भरा हुआ था। उसने संत से कहा, महात्मन, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपया करके मुझे अध्यात्म और सत्संग का वास्तविक सार समझाइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य, पहले आप थोड़ा जल ग्रहण करिए। संत ने उस विद्वान के सामने एक खाली प्याला रखा और केतली से उसमें चाय डालना शुरू किया। प्याला पूरा भर गया, लेकिन संत रुके नहीं। वह लगातार चाय डालते रहे और चाय प्याले से बाहर निकलकर मेज पर और विद्वान के कपड़ों पर गिरने लगे। वह विद्वान हैरान होकर चिल्लाया, महात्मन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह प्याला पहले ही पूरा भर चुका है, इसमें अब एक बूंद भी और नहीं समा सकती। संत ने शांति से केतली रखी और कहा, ठीक इसी प्रकार आपका मन भी पहले से ही अपने मत, अपने पूर्वाग्रहों और ज्ञान के अहंकार से पूरा भरा हुआ है। जब तक आप इस भरे हुए प्याले को खाली करके नहीं आओगे तब तक सत्संग के पावन वचन आपके भीतर कैसे समाएंगे? वह सब बाहर ही बिखर जाएंगे। सत्संग, जब हम सत्संग में जाते हैं तो कई बार हम पहले से ही एक निश्चित धारणा बनाकर बैठते हैं। हम वक्ताओं का मूल्यांकन करने लगते हैं। जब तक हम अपने मन को पूरी तरह खाली करके एक अबोध बालक की भांति सीखने की भावना से नहीं बैठेंगे तब तक सत्संग की दिव्य बूंद हमारे भीतर नहीं ठहरेगी। खाली भांडा होवे जेड़ा, ओदे विच ही वस्तु पैंदी है, कई अवतार जो निभ कर बंदा, ओदे विच ही रहमत रहंदी है। सालों साल सत्संग की दरी पर बैठने के बाद भी स्वभाव न बदलने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि सत्संग हमारे कानों को तो छूता है पर आत्मा तक नहीं उतरता। एक बार एक राजा परम विरक्त संत के सत्संग में नियमित रूप से जाता था। राजा को सत्संग सुनते हुए 10 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ने बड़ी विनम्रता से संत से पूछा, सद्गुरु, मुझे क्षमा करें, पर मेरे मन में एक संशय है। मैं पिछले 10 वर्षों से आपकी मुखारबिंद से पावन वचन सुन रहा हूँ। मैं प्रतिदिन आता हूँ, बैठता हूँ और सुनता हूँ, परंतु मेरे भीतर का क्रोध, मेरी वासनाएं और मेरा मोह वैसा का वैसा ही है।
इस सत्संग का मुझ पर कोई प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, जरा उस सामने वाले सरोवर से एक बड़ा सा पत्थर उठा कर ले आइए। राजा ने वैसा ही किया। संत ने कहा, राजन, यह पत्थर पिछले ना जाने कितने वर्षों से इस पवित्र सरोवर के जल में पूरी तरह डूबा हुआ था। जरा इस पत्थर को किसी भारी वस्तु से बीच से तोड़िए। जब राजा ने उस पत्थर को बीच से तोड़ा तो देखा कि पत्थर बाहर से तो पूरी तरह गीला था, लेकिन उसके बिल्कुल केंद्र में एक बूंद भी पानी नहीं था। वो अंदर से पूरी तरह सूखा और कठोर था। संत ने मंद मुस्कान के साथ कहा, राजन, यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। तुम सत्संग रूपी जल में प्रतिदिन 2 घंटों के लिए डूबते तो हो। तुम्हारा शरीर बाहर से सत्संगी का चोला तो पहन लेता है, परंतु तुम्हारा अंतर्मन उस पत्थर की भांति भीतर से पूरी तरह कठोर और बंद है। तुमने ज्ञान को अंदर प्रवेश करने का मार्ग ही नहीं दिया। सत्संग सत्संग का लाभ केवल कानों से सुनने में नहीं, बल्कि मन के द्वारों को खोलकर उन वचनों को भीतर तक सोखने में है। यदि हम सत्संग के बाद भी वैसे ही कठोर, निर्दयी और क्षमाहीन बने हुए हैं तो हम जल में रहकर भी उस सूखे पत्थर के समान ही हैं। पत्थर पानी बिछ रखिए, भले ही वर्षों बीतन जाए, कई अवतारो अंदरो सुक्का, रत्ती असर न पाए। सत्संग जी, अक्सर इंसान अपने स्वभाव के अनुकूल वचनों को तो बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है, परंतु जहाँ उसके संचित संस्कारों, आदतों या अहंकार पर चोट लगती है, वहाँ वह अध्यात्म से पीछे हट जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सत्संग में शुक्राना करने को कहा जाए तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, परंतु जैसे ही क्षमा करने या अहंकार छोड़ने की बात आती है, वो अपने मन को यह कहकर तसल्ली दे देता है कि सांसारिक जीवन में व्यवहारिक होने के लिए थोड़ा क्रोध और चालाकी तो जरूरी है। जब हम अपनी सुविधा के अनुसार ज्ञान का पालन करते हैं तो हमारे भीतर का कंस या अहंकार कभी पराजित नहीं होता। सत्संग का पूरा लाभ तभी मिलता है जब हम गुरु के वचनों को बिना किसी किंतु परंतु के 100% आत्मसात करते हैं। सत्संग में बैठकर हमारे विचार तो कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन मन में वर्षों से बैठी हुई नकारात्मक आदतें उतनी जल्दी नहीं बदलती। जब तक हम सत्संग भवन में होते हैं, हम शांत और ऊंचे विचारों के संपर्क में होते हैं, परंतु जैसे ही हम अपनी पुरानी दिनचर्या, पुराने मित्रों या वैसी ही परिस्थितियों में वापस जाते हैं, हमारा मस्तिष्क स्वचालित रूप से पुराने प्रतिक्रियात्मक ढर्रे पर काम करने लगता है। सत्संग का लाभ तब तक अस्थायी नहीं होगा जब तक हम सचेतन रूप से अपने दैनिक व्यवहार की निगरानी नहीं करेंगे। यदि किसी ने सत्संग में नम्रता का पाठ सुना है तो उसे घर आकर पहली परीक्षा में यानी किसी विपरीत परिस्थिति में जानबूझकर मौन या नम्र रहने का अभ्यास करना होगा। संत निरंकारी मिशन में त्रिकोण का नियम है, सेवा, सिमरन और सत्संग। ये तीनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल सत्संग सुनता है परंतु दैनिक जीवन में सिमरन और सेवा को छोड़ देता है तो उसकी रूहानी तरक्की रुक जाती है। सत्संग हमें राह दिखाता है, सिमरन हमें उस राह पर चलने की आंतरिक शक्ति देता है और सेवा हमें भीतर की ईर्ष्या, अहंकार के मैल को साफ करती है। यदि इन तीनों में से एक भी स्तंभ कमजोर है तो केवल सत्संग सुनने से जीवन में अस्थायी शांति नहीं आ सकती। यदि हम सचमुच यह जांचना चाहते हैं कि हमारे सत्संग का हमें लाभ मिल रहा है या नहीं, तो हमें किसी साखी या कहानी की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वयं से ये 3 प्रश्न पूछने होंगे। पहला है प्रतिक्रिया का समय। पहले जब कोई मेरा अपमान करता था तो मैं तुरंत क्रोधित हो जाता था। क्या आप सत्संग के प्रभाव से मेरे भीतर उस क्रोध के उठने और शांत होने के समय में कोई कमी आई है? दूसरा है सहनशीलता का स्तर। क्या मैं अपने परिवार के सदस्यों, सहकर्मियों या समाज के कमजोर वर्ग के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु हुआ हूँ? तीसरा है भीतर की शांति। जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे आर्थिक नुकसान या शारीरिक बीमारी, तो क्या मेरा मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर और दातार के भाड़े अर्थात हुक्म में रहता है? यदि इन प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हैं तो सत्संग सार्थक हो रहा है, अन्यथा हमें केवल दरी पर बैठने की बजाय अपने आचरण को सदगुरु के वचनों के साँचे में ढालना होगा। कथनी कथनी सोखी है पर करनी करनी ओखी है, कई अवतार जो करके दिखावे ओ धीरव विच साख अनोखी है। सत्संग जी, यदि वर्षों बरस सत्संग के पावन विचारों को श्रवण करने के बाद हमारा स्वभाव में दिव्य गुणों का अवतरण नहीं हो रहा है तो हमें मानव मन की उन 3 छिपी हुई प्रवृत्तियों को समझना होगा जो सत्संग के दिव्य प्रभाव को सोखने में बाधक बनती है। पहला है बौद्धिक मनोरंजन बनाम आंतरिक रूपांतरण। आज के वैज्ञानिक और तार्किक युग में मानव मस्तिष्क हर चीज को एक सूचना या बौद्धिक विमर्श के रूप में ग्रहण करने का आदी हो चुका है। यही भूल आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हो जाती है। सूक्ष्म भूल। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारा ध्यान वचनों के तथ्य, वक्ता की वाक्पटुता या उनके द्वारा दी गई दलीलों पर होता है। हमारा मस्तिष्क उस ज्ञान का विश्लेषण एक दार्शनिक की तरह करने लगता है। हमें वह विचार बहुत सुंदर और मनमोहक लगता है, परंतु वह केवल मस्तिष्क के तार्किक हिस्से को तृप्त करके रह जाता है। वास्तविक आवश्यकता आध्यात्मिक बौद्धिक विमर्श नहीं बल्कि अनुभूति है। सत्संग में सुने गए विचार को जब तक बुद्धि की कसौटी से नीचे उतारकर हृदय की गहराई तक नहीं ले जाया जाता तब तक वह हमारी मूल प्रवृत्तियों को नहीं बदल पाता। जब तक ज्ञान स्मृति से निकलकर आचरण का हिस्सा नहीं बनता उसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता है।
दूसरा है चेतना का बिखराव और वर्तमान से दूरी। कई बार हमारा शरीर तो सत्संग की पावन दरी पर उपस्थित होता है, परंतु हमारी चेतना संसार के तमाम प्रपंचों में भटक रही होती है। हम सत्संग भवन में बैठे होते हैं, लेकिन मन ही मन घर की चिंता, व्यापार के घाटे, कल की कार्य योजना या किसी पुरानी शत्रुता का ताना बाना बुन रहे होते हैं। बीच बीच में जब वक्ता का स्वर ऊंचा होता है तो हमारा ध्यान क्षण भर के लिए खींचता है और हम धन निरंकार कह देते हैं, परंतु गहराई में हमारा मन अनुपस्थित रहता है। इस मानसिक भटकाव के कारण ज्ञान की जो रूहानी तरंगे संतों के मुखार बिंदु से प्रवाहित हो रही होती हैं, उन्हें हमारी आत्मा ग्रहण ही नहीं कर पाती। सत्संग का पूर्ण लाभ केवल उसे मिलता है जो अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों और मन को पूरी तरह एकाग्र करके वर्तमान क्षण में स्थित होकर वचनों को अमृत की तरह पीता है। तीसरा है आध्यात्मिक जड़ता और आत्म संतुष्टि का जाल। एक ऐसी स्थिति आती है जब नियमित सत्संग जाने वाला व्यक्ति एक बहुत ही सूक्ष्म अंधकार में फंस जाता है, जिसे आध्यात्मिक जड़ता कहते हैं। व्यक्ति सोचने लगता है कि चूंकि मैं पिछले 20 वर्षों से सत्संग जा रहा हूँ, मैं सभी सेवा दलों में भाग लेता हूँ और मुझे संपूर्ण अवतार वाणी की कई पंक्तियाँ कंठस्थ है, इसलिए मैं एक परिपक्व महात्मा बन चुका हूँ। यह आत्मसंतुष्टि उसके भीतर सीखने और स्वयं को सुधारने की भूख को समाप्त कर देती है। अध्यात्म में कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता जब तक वह सद्गुरु की चेतना में पूरी तरह लीन न हो जाए। जिस क्षण हमारे भीतर यह भाव आ जाता है कि मुझे अब और सुधार की आवश्यकता नहीं है, उसी क्षण से हमारा पतन शुरू हो जाता है। सत्संग का लाभ हर दिन एक नए जिज्ञासु की तरह बैठकर ही लिया जा सकता है। यदि हम सचमुच चाहते हैं कि हमारा सत्संग निष्फल न जाए, तो हमें प्रतिदिन सत्संग से लौटते समय इन 3 चरणीय व्यवहारिक नियम का पालन करना होगा। पहला है श्रवण, सत्संग में विचारों को एकाग्रता से सुनना। दूसरा है मनन, घर लौटते समय एकांत में सोचना कि यह वचन मुझ पर कैसे लागू होता है। तीसरा है निधि ध्यासन, अगले 7 दिनों में कम से कम एक बार उस विचार को आचरण में उतारना। सत्संग जी, जब यह चक्र पूरा होता है तब सत्संग केवल कानों का रस नहीं रहता, बल्कि वह एक ऐसी पारस मणि बन जाता है जो हमारे लोहे जैसे कठोर स्वभाव को भी धीरे धीरे कंचन में परिवर्तित कर देता है। ज्ञान सुनंदा लाभ है, ओंदो कमल कमावे बंदे आजे, कहे उतारो सुखी रहंदा, हुक्म मंगावे बंदे आजे। सत्संग में हम जो कुछ भी सुनते हैं वह एक नई और उत्तम आदत की तरह है, परंतु हमारे पुराने संस्कार बहुत गहरे होते हैं। जब तक हम जानबूझकर अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक सत्संग का कोई लाभ जीवन में नहीं दिखेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना सीख रहा है, उसने ट्रेनर से सारे नियम समझ लिए हैं कि क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब लगाना है और गियर कैसे बदलना है। उसने थ्योरी पूरी समझ ली, परंतु जब वह संग सड़क पर गाड़ी लेकर नहीं निकलता है और अचानक सामने कोई बाधा आती है तो वह घबरा जाता है और ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नियमों को जानने के बाद भी उसने शांत रहकर गाड़ी चलाने का सचेतन अभ्यास नहीं किया था। ठीक यही स्थिति एक सत्संगी की होती है। सत्संग में हम सुनते हैं कि क्रोध नहीं करना है, सहनशील बनना है। नियम तो हम जान गए, परंतु जब घर या ऑफिस में कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध बात करता है तो हमारा पुराना संस्कार तुरंत सक्रिय हो जाता है और हम चिल्लाने लगते हैं। सत्संग का लाभ तब होगा जब हम प्रतिकूल परिस्थिति आते ही तुरंत मौन धारण करें, सिमरन करें और गुरु के वचनों को याद करके शांत रहने का अभ्यास करें। मन ने हुक्म जो सतगुरु दाओ, कदम कदम पर संभल रहा है, कहे उतारो सीधा रास्ता, रब्बी राह ते चल रहा है। सत्संग से जो दिव्य शांति मिलती है उसे सहेज कर रखना सबसे बड़ी कला है। यदि हम उसे संभाल नहीं पाते तो सत्संग जाना व्यर्थ हो जाता है। तो आज के समय का एक अत्यंत यथार्थवादी उदाहरण देखिए। हमारे पास एक बहुत ही आधुनिक स्मार्टफोन है। हम उसे रात भर 100% चार्ज करते हैं। सुबह जब हम उसे देखते हैं तो बैटरी पूरी तरह फुल होती है, परंतु यदि हम सुबह उठते ही उस पर 10 भारी ऐप्स एक साथ बैकग्राउंड में चला दें, लोकेशन, ब्लूटूथ और ब्राइटनेस को फुल पर छोड़ दें, तो दोपहर होते होते उस फोन की बैटरी 10% पर आ जाएगी और वह स्विच ऑफ होने लगेगी। इसमें चार्जर या बिजली का कोई दोष नहीं है, हमने उसकी ऊर्जा को फालतू चीजों में बहने दिया। सत्संग भी हमारी आत्मा का 100% चार्जिंग पॉइंट है। वहाँ से हम दिव्य ऊर्जा लेकर निकलते हैं, परंतु बाहर आते ही जब हम बैकग्राउंड में दुनिया भर की चिंताएं, ईर्ष्या, दूसरों की कमियां देखना और व्यर्थ का सोशल मीडिया का भटकाव शुरू कर देते हैं, तो वह रूहानी चार्जिंग कुछ ही घंटों में शून्य हो जाती है। फिर हम शिकायत करते हैं कि सत्संग से कोई सुख नहीं मिल रहा। सत्संग के तुरंत बाद कम से कम कुछ घंटों तक मौन रहने, अंतर्मुखी होने और संसार की व्यर्थ चर्चाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह दिव्य ऊर्जा अंतःकरण में स्थापित हो सके। सत्संग तो जो लबदा है ओनू झोली पाके रख बंदया, कहे अवतार तू अपने मन्नू, विषय विकार तो डक बंदया। जब तक ज्ञान का आधार केवल बाहरी दिखावा रहेगा, तब तक जीवन में कोई आंतरिक परिवर्तन नहीं आ सकता। यदि कोई ठेकेदार एक बहुत ही भव्य बहुमंजिला इमारत का निर्माण करे, वह बाहर से उसमें बेहतरीन कांच लगाए, आलीशान मार्बल का उपयोग करे और उसे रोशनी से जगमगा दे, परंतु यदि उसने इस इमारत की नींव में घटिया सामग्री का उपयोग किया हो और गहराई तक पिलर न डाले हों,
तो एक छोटा सा भूकंप का झटका भी उस आलीशान इमारत को ताश के पत्तों की तरह ढहा देगा। यदि हमारा अध्यात्म भी केवल बाहरी प्रदर्शन तक सीमित है, जैसे सुंदर वस्त्र पहनना, मंच पर आकर केवल मधुर शब्दों में बोलना या समाज में स्वयं को बड़ा भक्त दिखाना, परंतु हमारे चरित्र की नींव में ईमानदारी, दया और निष्कपटता नहीं है, तो संकट आते ही हमारा धैर्य टूट जाएगा। वह सत्संग केवल एक मुखौटा बनकर रह जाएगा। सत्संग का वास्तविक लाभ तब मिलता है जब हमारा एकांत, जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है, तब भी उतना ही शुद्ध और मर्यादित हो जितना हमारा सत्संग भवन में होना होता है। यह इस विवेचना के अत्यंत प्रासंगिक और व्यवहारिक पहलू है, जहाँ सिद्धांत सीधे उदाहरणों के माध्यम से दर्पण की तरह हमारे आचरण को स्पष्ट करते हैं। सत्संग में जाने का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर एक आध्यात्मिक फिल्टर को सक्रिय करना, जो केवल अमृत को ग्रहण करे और कचरे को बाहर छोड़ दे। जरा एक आधुनिक वाटर प्यूरिफायर के कार्य को देखिए। उसमें कई स्तरों के फिल्टर लगे होते हैं। जब उसमें गंदा या खारा पानी प्रवेश करता है तो वे फिल्टर पानी के भीतर की मिट्टी, हानिकारक बैक्टीरिया और अतिरिक्त नमक को वहीं रोक लेते हैं और आगे केवल शुद्ध, मीठा और पीने योग्य जल ही प्रवाहित होने देते हैं। यदि उस प्यूरिफायर के फिल्टर को हटा दिया जाए तो पानी जैसा गंदा अंदर रह जाएगा, वैसा ही गंदा बाहर आ जाएगा। हमारा मन भी सत्संग में एक प्यूरिफायर की तरह होना चाहिए, परंतु व्यवहारिक जीवन में भूल यह होती है कि हम बिना किसी फिल्टर के बैठते हैं। हम सत्संग भवन में तो जाते हैं, परंतु संतों के वचनों के साथ साथ वहाँ आसपास चल रही अन्य सांसारिक गतिविधियों, लोगों के पहनावे या किसी की व्यक्तिगत बातचीत पर भी उतनी ही ध्यान देते हैं। परिणाम यह होता है कि हम शुद्ध वचनों के साथ साथ संसारी कमियों का कचरा भी अपने भीतर समेट लेते हैं। सत्संग का वास्तविक लाभ तब होगा जब हम अपने कानों और दृष्टि पर विवेक का फिल्टर लगाएं। जो कुछ गुरु के वचनों के अनुकूल है उसे भीतर जाने दें, और जो कुछ भी सांसारिक या नकारात्मक है उसे वही त्याग दें। गुण अवगुण को परख के बंदया, अवगुण ना तू छट दे जा, कै अवतार जो उत्तम दिखे, ओधी राहते चलदा जा। सत्संग में जो ज्ञान हमें मिलता है वह एक कवच की तरह है, परंतु यदि संकट के समय हम उसे पहनना ही भूल जाएं तो उस कवच का कोई मूल्य नहीं रह जाता। किसी भी बड़े शहर के अग्निशमन विभाग या सेना को देखिए, वे प्रतिदिन सुबह उठकर मॉक ड्रिल या रिहर्सल करते हैं। वे उस समय अभ्यास करते हैं जब शहर में कहीं कोई आग नहीं लगी होती, सब कुछ शांत होता है। वे पाइप बिछाने, सीढ़ी चढ़ने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने का कड़ा अभ्यास करते हैं, ताकि जब वास्तव में कहीं भीषण आग लगे तो उनका शरीर और मस्तिष्क बिना समय गंवाए स्वचालित रूप से सही कदम उठा सके। अध्यात्म में भी यही नियम लागू होता है। जब हम सत्संग में शांत बैठे होते हैं तो हमारी मॉक ड्रिल का समय होता है। वहाँ हम सुनते हैं कि निंदा नहीं करनी, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, परंतु हम मानसिक रूप से इसका अभ्यास नहीं करते। जब तक हम शांत अवस्था में बैठकर यह दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे कि कल जब ऑफिस में या परिवार में कोई विपरीत स्थिति आएगी तो मैं शांत रहूंगा, तब तक वास्तविक संकट के समय हमारा आध्यात्मिक रिफ्लेक्स काम नहीं करेगा। सत्संग से घर लौटते समय मन ही मन यह मानसिक अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है कि कल की चुनौतियों में मैं गुरु के इन वचनों को कैसे क्रियान्वित करूंगा। पहले अपने मन नू साधो, फिर जगनू तू कहंदा जा, कह अवतार तू नाम दी ओट च, हर पल कदम बढ़ाता जा। सत्संग केवल सुंदर भाषा या काव्यात्मक शब्दों का खेल नहीं है, यह अंतःकरण के शुद्ध भावों का प्रकटीकरण है। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े उत्सव में भोजन करने जाते हैं। वहाँ भोजन को बहुत ही सुंदर चांदी के बर्तनों में परोसा गया है। मेज की सजावट बहुत अद्भुत है और परोसने वाले सेवक बहुत ही कलात्मक तरीके से व्यंजन का नाम लेकर आपके सामने रखते हैं, परंतु जैसे ही आप उस भोजन का एक निवाला मुंह में लेते हैं, आपको पता चलता है कि उसमें नमक ही नहीं है। वह भोजन पूरी तरह बेस्वाद है। वह सुंदर बर्तन और वह भव्य सजावट उस भोजन के बेस्वाद होने की कमी को पूरा नहीं कर सकती। सत्संग के संदर्भ में भी यही सत्य है। कई बार हम बहुत ही सुंदर अलंकृत भाषा में विचार व्यक्त करते हैं, बहुत मधुर सुर में गीत गाते हैं और बाहरी रूप से पूर्ण रूप से अनुशासित दिखते हैं, परंतु यदि हमारे उन वचनों के पीछे प्रेम, करुणा और शुक्राने का वास्तविक भाव ही गायब है तो वह सत्संग केवल एक शुष्क क्रिया बनकर रह जाता है। वह सुनने वाले के कानों को तो अच्छा लग सकता है, पर किसी की आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। सत्संग में हमारी भाषा चाहे कितनी भी सरल या साधारण क्यों न हो, यदि वह शुद्ध हृदय और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव से निकलती है तो वह स्वयं पर भी और सुनने वाले पर भी अस्थायी और गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो सत्संग जी संपूर्ण विवेचना का सीधा, तार्किक और परम सत्य यही है कि सत्संग केवल 2 घंटे के लिए किसी स्थान पर शरीर रूपी पात्र को रख देना नहीं है। सत्संग एक लाइफ स्टाइल है, एक जागृत अवस्था है जिसे हमें हर सांस के साथ जीना होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा सत्संग निष्फल न जाए तो हमें यह 3 मूल सत्यों को सदैव याद रखना होगा। पहला है, ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए है। जब तक गुरु के वचन हमारी डायरी या हमारी स्मृति से निकलकर हमारे व्यवहार, हमारे शब्दों की मिठास और हमारे काम करने के तरीके में नहीं दिखेंगे, तब तक अध्यात्म केवल एक बौद्धिक विमर्श बनकर रह जाएगा।
दूसरा है दैनिक जीवन ही असली कसौटी है। सत्संग भवन से बाहर निकलने के बाद जब हम संसार के चौराहे पर खड़े होते हैं, जहाँ गुस्सा आना स्वाभाविक है, जहाँ निंदा करना आसान है, जहाँ स्वार्थ हावी हो सकता है, वहाँ शांत रहना, क्षमा करना और शुक्राने में रहना ही हमारे सच्चे सत्संगी होने का प्रमाण है। तीसरा है संतुलन ही साधना है। सेवा, सिमरन और सत्संग का यह त्रिकोण तभी पूर्ण होता है जब हम इस स्थिर निरंकार प्रभु को हर पल अपने अंगसंग देखकर अपने अहंकार को पूरी तरह शून्य कर देते हैं। सदगुरु के पावन वचनों को केवल कानों का रस न बनाकर आइए हम उन्हें पावन अंतःकरण में सोखें, ताकि हमारा पूरा जीवन ही एक जीता जागता सत्संग बन जाए और हमारे आचरण से स्वयं ही गुरु के ज्ञान की खुशबू महकने लगे। सांसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज के इन पावन और अमर वचनों के साथ इस रूहानी चिंतन को मुकम्मल करते हैं। कहन सुनन्नु ज्ञान न कहिए, ज्ञान कमाना पैंदा है। अवतार कहे जे सुखी रहना ते, हुक्म चाहना पैंदा है। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।